बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद, इस दुआ के साथ कि फ़िट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की फूड्स, परहेज़ और एहतियाती तदाबीर के मुतल्लिक़ बताऊंगा। अगर आप प्रेगनेंसी का इरादा चाहते हैं तो आपको 2 से 3 माह पहले ही फोलिक एसिड का इस्तेमाल कर देना चाहिए, और शादी के बाद भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसकी फोलिक एसिड की कमी से आपके जिस्म में थकावट, परेशानी, चक्कर आना और सांस का फूलना शामिल है, तो इस विटामिन को आपने छोड़ना नहीं है। फोलिक एसिड वाली गोलियां आपको बाज़ार से, हर स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी, और नेचुरली तौर पर भी आप फोलिक एसिड को हासिल कर सकते हैं। मसलन ये किन फूड्स में पाया जाता है? फोलिक एसिड दालों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आपको एक बाउल दाल का रोज़ाना खाना चाहिए। चाहे आप एक साथ खा लें या इसे सुबह शाम खा लें, आपने एक बाउल दाल का लाजमी खाना है। आप चाहे इसे मिक्स करके बना सकते हैं या चने की दाल ही काफ़ी है। उसके अलावा फोलिक एसिड नींबू, माल्टे का जूस, सफ़ेद चने, दालें, अंडे, पालक, ब्रोकली, आवाकाडो, केला, सेब वगैरह में वाफर मिकदार में पाया जाता है। बादाम, अखरोट और अंजीर को मिक्स करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें फोलिक एसिड की मिकदार वाफर मिकदार में पाई जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 माह आपने अपने वर्क की रूटीन को जारी रखना है। आप कोई जॉब करती हैं या घरेलू काम करती हैं तो आपने कोई घबराना नहीं है, इसकी कोई परहेज़ नहीं है। आपने ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने काम को जारी रखें, और आपने कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में बादाम, अखरोट, अंजीर, कैच्यू, रोटी, डबल रोटी, शक्करकंदी, ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस शामिल हैं। इनमें वाफर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए आपने अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ताकि आपका जिस्म मजबूत, ज़हन काम करे और आपका बच्चा भी इंशाल्लाह सेहतमंद होगा। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग, उल्टी, चक्कर का मसला हो तो आप कैल्शियम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस हालत में कैल्शियम की गोलियां अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन आपने बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने कैल्शियम को नहीं छोड़ना, इसको लाजमी बरकरार रखना है, उसको आपने लाजमी लेना है। उसके बाद चौथे माह में आपने आयरन का इस्तेमाल शुरू कर देना है। अगर आपको आयरन की कमी है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने जो वो दवाएं दें और ड्रिप लगवाएं, आपने वो लाजमी लगवानी है। अगर आपने डॉक्टर से ड्रिप नहीं लगवानी तो बेहतर है आप उसे लिखवा लें और घर में किसी से ड्रिप लगवाएं, तो लगवाने वाले को आप 100 रुपया दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने डॉक्टर से ही ड्रिप लगवानी है तो उसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बना रखी है। मैंने आपको बताया है कि कौन से टीके आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर वो डॉक्टर वो आपको टीके ड्रिप में डाल कर दे तो आप उसे लगवाएं, वरना आप टीकों का ख़ास ख्याल रखें। खून की कमी को कैसे पूरा करना है और जाली दाई डॉक्टर, अस्पताल वालों से किस तरह बचना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे दे दिया है। आप वो वीडियो लाजमी देखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो आपको काम आएगी। उसके अलावा शरबत फुलाद अरफानी, उसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है, आजमाया हुआ है। मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं हूँ, वो भी खून की पूरा करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा नेचुरली तौर पर भी आप आयरन को हासिल कर सकते हैं, जिसमें अनार सबसे सरे फहरिस्त है। आप रोज़ाना एक अनार रोज़ाना लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपकी खून की कमी पूरी कर देगा। उसके अलावा आप गाय का रेड गोश्त, किशमिश, खजूर, शक्करकंदी, बंद गोभी, पालक, चिया सीड्स, ब्रोकली, नट्स, चिकन ब्रेस्ट, ये वो सब नेचुरली चीज़ें हैं जो कि खून की कमी पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद ही आप आखिरी ट्राइमेस्टर में सेक्स से ज़्यादा अवॉइड करें। सुबह का नाश्ता हरगिज़ मिस ना करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको कब्ज़ का मसला ना रहे। अगर पानी ज़्यादा पीने से भी आपकी कब्ज़ का मसला बनता है तो आप अपने करीबी लेडी डॉक्टर से मशवरे के साथ एक सिरप ले लें, उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। शराब नोशी और स्मोकिंग, शोहर और बीवी दोनों ही इससे परहेज़ करें। कैफ़ीन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। कैफ़ीन कॉफ़ी में और जो कुछ कई किस्म की गोलियां हैं जैसे पैनाडोल एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा कैफ़ीन होती है,
और वो अदवायात जो डॉक्टर आपको मना करे वो अदवायात ना लें। आयरन के बाद कैफ़ीन को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मसलन आपने आयरन की गोली या ड्रिपल उगाई है, उसके बाद आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा सफ़र से गुरेज करें। घी से तली हुई चीज़ें मसलन पकौड़े, समोसे, पराठे, चिप्स वगैरह से परहेज़ करें। अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, अपने वज़न को ना बढ़ने दें, वरना आपका सांस फूलेगा और शुगर का मसला भी बन सकता है। किसी भी परेशानी की सूरत में अपने लेडी डॉक्टर से जल्दी चेकअप करवाएं, बल्कि डॉक्टर से आप हर माह अपने बच्चे की धड़कन चेक करवाते रहें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपका अपना डॉक्टर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।